हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ट्रेन में बैठी हुई एक अजनबी लड़की की। मैं भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ये बात है लखनऊ से लेकर मेरे दिल्ली के बीच के सफ़र की। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में। कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतज़ार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई और शायद इसलिए इसमें आकर बैठ गई होगी। ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा उसे। सामान के नाम पर बस उस लड़की की गोद में एक छोटा सा बैग रखा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख पाए मुझे, लेकिन हर बार मैं असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गया। लगभग 1 घंटे बाद टीटी आया और उसे उठाया। कहाँ जाना है बेटा? लड़की ने कहा, अंकल दिल्ली तक जाना है। टीटी ने कहा, टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई इसलिए इसमें बैठ गई। टीटी ने कहा, 300 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी बेटा। लड़की ने कहा, अंकल मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, केवल 100 रुपये हैं। टीटी ने कहा, यह बात तो गलत है बेटा, पेनाल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। लड़की ने कहा, सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। कुछ परेशानी आ गई इसलिए जल्दीबाजी में घर से निकल कर आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ कर दिया और 100 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि शायद कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजवा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। मैं दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने की सोचने लगा ताकि मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर सकूं और फ्लर्ट भी ना कहलाऊं। फिर मैंने एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ एक अजनबी हम उम्र का लड़का तुम्हें नोट भेजना कितना अजीब लग रहा होगा। शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी हूँ, लेकिन तुम्हें इस परेशानी में देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए यह 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए मेरा पता भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे पते पर मेरे पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो। मैंने एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा। चाय वाले को मना किया कि उसे यह ना बताएं कि वो नोट मैंने भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार ट्रेन के डिब्बे में पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नज़र आए तो उसे पता लग जाए कि ये नोट किसने भेजा है। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद मुंह पे चादर डालकर लेट कर सो गया। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस मुस्कुराहट का इंतज़ार कर रहा था मैं। उसकी आंखों की चमक ने मेरे दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटाकर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। जब आँख खुली तो वो नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी और सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैंने झटपट मेरी सीट से उतरकर उस लड़की की सीट पर जाकर वो नोट उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई हैं। घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता था। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूँगी। उस दिन से उसकी वो आँखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह बन गए थे। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता, शायद किसी दिन उसका कोई ख़त आ जाए। आज 1 साल बाद एक ख़त मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के ज़रिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र।